जल्दी इस चीज़ पे देखिए कि आपकी महिलाएं, आपकी बेटियां सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही है, रो रही है, अपने हकों के लिए लड़ रही है, और आप कहीं और भी मोदी बैन में भरा गया। और बहुत सारी महिला साथियों को चोट भी लगी थी, और उसके बावजूद, जब चोट लगने के बावजूद वो बोल रही है कि मेरे चोट लगी है, उसके बावजूद उनको रोड पे घसीटा जा। प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय की ये स्टूडेंट से सारी, और ये प्रदर्शन कर रही थी उन पहलवान महिलाओं के समर्थन में जो पिछले 11 दिन से बृजभूषण, जो कि WFI के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर और FIR की मांग करते हुए, गिरफ्तारी की मांग करते हुए पिछले 11 दिन से दिल्ली की जंतर मंतर पर मौजूद है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एक तस्वीर ऐसी है जो बहुत कुछ बयां कर रही है। ये कोई चोट में नहीं लगी, किसी तरीके के खेल कूद में नहीं लगी, ये तस्वीर दिल्ली पुलिस की दी हुई है। आंखों में आंसू हैं, नमी है, और एक सवाल मन में है कि आखिर प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपका कहाँ सत्य साबित होता है। मैं सीधा बातचीत करूंगी क्योंकि मैं खुद भावुक हूँ इस वक्त। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। रात दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने तस्वीर देखी, पहलवान बेटियां रोती हुई दिखी, और आज दिल्ली के स्टूडेंट रोते हुए दिख रहे हैं। बात करेंगे, सबसे पहले नाम क्या है आपका, वो जान लेते हैं। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, कल आप प्रदर्शन कर रहे थे समर्थन में, क्या हुआ ऐसा कि आपके पैर में इतनी चोट आई कि टांग ही टूट गई? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्ट्स फैकल्टी के बैक गेट पे, और पुलिस द्वारा हमें जबरदस्ती एक जानवरों की तरह डिटेन करके हमें पुलिस वैन में भरा गया। और बहुत सारी महिला साथियों को चोट भी लगी थी, और उसके बावजूद, जब चोट लगने के बावजूद वो बोल रही है कि मेरे चोट लगी है, उसके बावजूद उनको रोड पे घसीटा जा रहा है जानवरों की तरह। पुलिस क्या कहकर आप लोगों को डिटेन कर रही थी? क्या आप किसी तरीके का हंगामा वहाँ मचा रहे थे? वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे एक धारा 144 लगी है और ये गैर कानूनी है, और धारा 144 फ्रंट गेट पे लगी हुई थी और हम बैक गेट पे प्रदर्शन कर रहे थे। हम सब ने तस्वीरें देखी कि कल किस तरीके से बेटियों को घसीटा गया, किस तरीके से डिटेन करते वक्त उनके चोटें आई। क्या कहेंगी? बस मैं ये कहना चाहती हूँ, आज उनकी बेटियां रोड पे बैठी हुई है, उनकी जो माताएं बहनें, उनके भाषण के स्टार्टिंग में होता है कि हमारी माता और बहनों, उनके जो जिनके लिए वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उनकी बेटियां रोड पे बैठी हुई हैं, प्रदर्शन अपने हक के लिए लड़ रही हैं। उनके साथ जो गलत हुआ है, जिन्होंने जो आरोपी है उनके खिलाफ वो लड़ रही हैं, लेकिन वो उनकी सुनवाई ना देके वो चुनाव प्रचार में बिजी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि नारी शक्ति को मजबूती मिली है जब से बीजेपी सरकार सत्ता में है। उनकी मजबूती आज रोड पे दिख रही है, आज सामने दिख रही है। रेसलर्स जो हमारे देश का गौरव है, वो रोड पे आके, जो रेसलर्स महिलाएं हैं, रोड पे आके प्रदर्शन कर रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। यहाँ तक कि सबूत दिए गए हैं, उसके बावजूद भी। और जो 16 साल की छोटी मासूम सी बच्ची है, उसके साथ हुआ प्रॉक्सो का केस लगता है जो बृजभूषण पे, उसके बाद भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, ना ही उनकी कोई। पैर भी चोट लगी है, पूरे टांग में प्लास्टर बंधा हुआ है, फिर भी आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गई हैं समर्थन देने। क्योंकि मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि जो ये चीज़ें अभी ये रेसलर्स महिलाएं हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पे है, ये अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही है। और जो छोटी महिलाएं हैं, जो छोटी महिलाएं का मेरा मतलब ये है कि जो दलित वर्गों से आती है, आनंद पर्वत, बलजीत नगर और पटेल नगर, ऐसे इलाकों से आती है, उनके साथ अगर होता है, उनके साथ छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है, उस टाइम पे क्या हो सकता है? जब अगर हमारे देश की शान है उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश की छोटी महिलाओं के साथ क्या होगा? लेकिन जो दावे किए जाते हैं, जो पैसा खर्च किया जाता है महिला सुरक्षा के नाम पर, वो कहाँ आके खड़े दिखते हैं? जब बेटियां यहाँ पर पहलवान बेटियां बैठी हैं, आप आम बेटियां हैं, आपके पैरों में चोट है, क्या कहना चाहेंगी बीजेपी सरकार से? उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जो भारत को भारत माता बोलते हैं, वो अपनी माता और बहनों की इज्जत बचाना नहीं जानते, और जो उनकी इज्जत पे हाथ डालता वो उनको बचाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। क्या कल आपको डिटेन करके थाने ले जाया गया था? हमें डिटेन करके थाने ले जाया गया था, और डिटेनिंग के दौरान ही मुझे चोट लगी, जो महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही चोट लगी थी। और उसके बावजूद जब हमें डिटेन करा गया, हमें मॉरिस नगर थाने लेके जाया जा रहा था, तब हमने मेडिकल सुविधाओं की मांग करी थी, लेकिन पुलिस के कर्मियों द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई। और उसके बाद हमने खुद अपने लिए एम्बुलेंस को कॉल करा, और मुझे ले जाया गया, और हमारी 2 महिलाएं साथी थी, उनको भी ले जाया गया। वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, और जब हमारी ट्रीटमेंट चल रहा था, तब पुलिस वाले
अपने जो उनकी पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी थी, उनको लेके आए हैं। जिन्होंने मेरे मारा था उनको लेके आए हैं कि इनके भी चोट लगे। और वो जब उनकी एमएलसी हो रही थी तो वो यूं कहते कि हमारे बस हाथों में खिंचाव महसूस हो रहा है। आपने यहाँ पूरा पैर मेरा डैमेज कर दिया, आपके हाथों में खिंचाव महसूस हो रहा है। क्या इस पीड़ा का एहसास, या जो बेटियां बैठी है उनकी आंखों में आंसू और आपकी आंखों में आंसू हैं, वो सरकार को दिखाई देंगे? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ पे देखिए कि आपकी महिलाएं, आपकी बेटियां सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही है, रो रही है, अपने हकों के लिए लड़ रही है, और आप कहीं और बिजी। मोदी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कई बार बेटियों की बात करते वक्त। तो वो आंसू अब कहाँ है? वो आंसू अब कहाँ है जब आपके नेता की बात आई है? ब्रिजभूषण पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 3 महीने पहले शिकायत की थी, 3 महीने बाद फिर से 12वां दिन आज प्रदर्शन को। क्या लगता है? आंखों में आंसू हैं, भावुक हो चुके हैं। एक तो पैर में चोट है, तकलीफ है, दर्द में है वो, और फिर दूसरी तकलीफ भी उनको हो रही है कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है। क्या आपको लगता है कि बेटियां सुरक्षित है आज के वातावरण में? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम सुरक्षित है। ये चीज़ देखने के बावजूद कि हमारे देश के जो गौरव है वो रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आप भी कल इनके साथ थी, आप भी प्रदर्शन में थी? हाँ जी, मैं भी प्रदर्शन कहेंगी कल दिल्ली स्टूडेंट के साथ भी रही और फिर पहलवानों के साथ भी? देखिए, ये इतनी हिम्मत दिल्ली पुलिस को कहाँ से मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सरकार के ऊपर सवाल है, दिल्ली पुलिस पे सवाल है, मौजूदा सरकार पे सवाल है कि इतनी शय जो दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है। ये जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस व्यवस्था दिखाई देती है हमें यहाँ पे, वो हमारे समर्थन के लिए नहीं होते हैं, वो हमारे रक्षक की नहीं है, वो हमारे भक्षक है। वही पुलिस गार्ड जो है, या गार्ड है या फीमेल कांस्टेबल है, वो फीमेल का दर्द नहीं समझ रही है। करके उनको उठाया गया है, खींचा गया है, रगेड़ा गया है। पूरा कमर में मेरे भी चोट आई है, स्क्रैच आए हुए हैं, पूरा पेन हो रहा है। सबसे ज़्यादा चोट लगी हुई है, बहुत सारे लोगों को चोट लगी, लेकिन वहाँ पर ये सवाल ज़रूरत है कि चोट किसके कारण लगी, हम किसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहली जो घटना होती है पहलवानों, महिलाओं पे जो यौन उत्पीड़न और शोषण बलात्कार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, एफआईआर दर्ज करने के लिए, काफ़ी समय बाद एफआईआर दर्ज होती है और पॉक्सो के केस में उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती ब्रजभूषण की। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का जो न्याय व्यवस्था है वो किसके लिए काम कर रही है, वो क्या महिला के लिए काम कर रही है, वो किन महिलाओं के लिए काम कर रही है, किस लोगों के लिए काम कर रही है। बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस व्यवस्था है, जो यहाँ पे हमारी रक्षा के लिए नहीं आते हैं, और यहीं पर कुछ दूरी पे ब्रजभूषण का घर है, और यहाँ पे जो जंतर मंतर पे घटना होती है पहलवान महिलाओं के साथ, जो यहाँ पे हाथापाई होती है, गुंडागर्दी की जाती है, मारपीट की जाती है, यहाँ पे नशे में लोग मारपीट करके चले जाते हैं, तो ये दिखाई देता है कि इनको शय मिल रही है, यानी कि इनको पता है कि हमारी तो सत्ता है, हमारी सरकार है, हमें हमारा सहयोग दे देंगी, हमारा साथ दे देंगे। तो ये साथ पुलिस व्यवस्था या सरकार किसके साथ है, ये हमें आज सवाल और जांचने का विषय है। ये मौजूदा सरकार तो नारी शक्ति की बात करती है, महिला सुरक्षा का दावा करती है। देखिए, ये जो दावा करने वाले ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, ये आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कानून जो दिखाई देते हैं वो तक फॉलो नहीं होते हैं। यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती उन महिलाओं की, वो महिलाएं जो नाम रोशन कर रही है भारत का, जो सम्मान अपना भारत का बढ़ा रही हैं, और वो महिलाएं यहाँ पे एफआईआर करने की न्याय के लिए यहाँ पे गुजारिश करती है, जंतर मंतर पे बैठती हैं। उन देखा जाए सम्मान, बड़ी महिलाएं अगर देखा जाए, उन्होंने गौरव किया, लड़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। तो शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट है जो कल प्रदर्शन कर रही थी महिला पहलवानों के समर्थन में, तो उस वक्त दिल्ली पुलिस का जो रवैया इन लोगों के साथ रहा वो आप लोगों ने देखा तस्वीर में। इन लोगों ने खुद बयां किया कि किस तरीके से इनको डिटेन करते वक्त चोटें इनके हाथ पैरों में आई हैं। दिल्ली पुलिस का शर्मनाक रवैया यहाँ भी देखने को मिला, तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर देर रात, बीती रात को भी देखने को मिला। उसको लेकर कई सवाल दिल्ली पुलिस पर निशान और सवाल छोड़ जाते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा के नाम पर कर क्या रही है। आप तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से उनको चलने में भी तकलीफ है, किस तरीके से उनकी पैर में चोट आई है, लेकिन बावजूद इसके वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं महिला पहलवानों के समर्थन देने, और वो लगातार कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए।